दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में राजनीतिक घटनाएं बहुत तेजी से घटित हो रही हैं। उसी तर्ज पर पंजाब कांग्रेस में भी घमासान मचा हुआ है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी हाल ही में नवजोत कौर यानी सिद्धू की पत्नी, जो पूर्व मंत्री भी रही हैं कांग्रेस सरकार में, उन्होंने कांग्रेस हाईकमान पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि जो 500 करोड़ का सूटकेस देता है सीएम का पद उसे ही मिलता है। यानी सीधे सीधे उन्होंने हाईकमान को घेरा है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि पंजाब कांग्रेस में जो टिकट मिलते हैं वो भी करोड़ों में बेचे जाते हैं। इस आरोप के बाद कांग्रेस हाईकमान ने बहुत नाराजगी व्यक्त की है और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने उनको तुरंत पार्टी से निलंबित कर दिया है। दोस्तों, जो मीडिया रिपोर्ट से खबरें निकल कर आ रही हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के 2 बार सीएम रहे थे और जब से 2022 से पहले जब से नवजोत सिद्धू भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्होंने पंजाब में एक तरीके से तूफान ला दिया था और उन्होंने अपनी ही पार्टी के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाक में दम कर दिया था। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप इतने लगाए थे कि हालात ऐसे बिगड़े पंजाब में कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी और उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया। ये घटना 2022 में चुनाव से 6 महीने पहले की है। दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में तो चले गए। भाजपा नेतृत्व ने उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए थे, उनको केंद्र में कोई बड़ा पद देने की भी बात की थी या पंजाब में भी उनको एक मजबूत स्थिति में लाने का दावा किया गया था। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि भाजपा नेतृत्व ने जिस तरीके से उनको कांग्रेस से हटने पर पार्टी में शामिल किया और भाजपा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा सौदा किया था, उसमें भाजपा ने जो वादे किए थे वो पूरे करने में विफल रही और आज की तारीख में कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि मोदी जी तो ठीक हैं, लेकिन जो फैसले लेने वाले दिल्ली में कई और नेता हैं जिनके चलते उनके साथ गैर इंसाफी हुई है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कांग्रेस हाईकमान को ही लपेटे में ले लिया इतना भयंकर बयान देकर, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि सिद्धू का भी पार्टी में बने रहना लगभग नामुमकिन है। यानी कांग्रेस से नवजोत सिंह सिद्धू की भी छुट्टी हो सकती है और जो हालात पंजाब कांग्रेस में बने हैं उस पर अमरिंदर सिंह ने भी चुटकी ली है। चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा है कि नवजोत सिद्धू और उनकी पत्नी दोनों ही राजनीति के लिए अनफिट हैं और सिद्धू को क्रिकेट मैच में कमेंट्री ही करना चाहिए, उसके लिए सही जगह वही है और राजनीति उनके लिए नहीं है, ना उनके लिए ना उनकी पत्नी के लिए। जब उन्होंने ये बयान दिया है और कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो रुख है कांग्रेस के प्रति नरम हुआ है और जो वहाँ के समाचार हैं उससे ये खबरें भी निकल कर आई हैं कि अमरिंदर सिंह के साथ जो कांग्रेसी नेता या पूर्व विधायक भाजपा में गए थे वो सब अपनी मूल पार्टी कांग्रेस में लौट आए हैं या लौटने के क्रम में हैं। जो नहीं गए थे, जो चले गए थे,
एक एक करके लौट रहे हैं और बड़ी तादाद में अपनी मूल पार्टी यानी कांग्रेस में लौट चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी मन भाजपा में नहीं लग रहा है और जिस तरीके से सिद्धू दंपत्ति कांग्रेस में तूफान मचाए हुए हैं, उन हालातों में तो लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह की घर वापसी होना तय है और बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस में वापस लाने के लिए तत्पर है, क्योंकि सिद्धू दंपति ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ना तो उन्होंने अमरिंदर सिंह को सीएम के पद पर रहते हुए चैन से काम करने दिया था, ना ही चरणजीत सिंह चन्नी को उन्होंने काम करने दिया था। हालांकि कांग्रेस हाईकमान यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सिद्धू पर वर्दहस्त था, उन्होंने उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन सिद्धू सीएम की कुर्सी से नीचे किसी पद पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी के चलते तत्कालीन सीएम अमरिंदर सिंह और जो अमरिंदर सिंह के भाजपा में जाने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया था, वो भी इसलिए कि पंजाब में 32% से ज़्यादा दलित समुदाय के वोट हैं और उनको साधने के लिए उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का सीएम बनाया था। लेकिन दोस्तों, राजनीति के जानकार मानते हैं कि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू के हमले कैप्टन अमरिंदर सिंह पे थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उसी तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने से नाखुश थे और उन्होंने उनको पैर जमाने नहीं दिए। चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ भी वो लगातार अभियान चलाते रहे, यानी दो सीएम के पैर उखाड़ने में सिद्धू ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि कांग्रेस हाईकमान मानता है कि वो अच्छे वक्ता हैं और उन जैसा वक्ता किसी भी पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन यदि फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा होने लगे तो ऐसे नेता को बर्दाश्त करना भी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, जब सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस हाईकमान पर ही सीधे आरोप मढ़ दिए हैं कि जो 500 करोड़ का सूटकेस हाईकमान को पहुंचाता है वही सीएम पद का दावेदार हो सकता है या उसे ही सीएम बनाया जा सकता है। सिद्धू अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं और जो उनकी पत्नी ने हाईकमान पर आरोप लगाया है, जानकारों का मानना है कि ये आरोप अकेले उनकी पत्नी का नहीं है और उनकी पत्नी कोई भी आरोप, वो भी हाईकमान के खिलाफ, नवजोत सिंह सिद्धू की रजामंदी के बगैर नहीं लगा सकती थी। इसलिए कांग्रेस हाईकमान से सिद्धू को भी बराबर का दोषी मान रहा है और हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि ना तो सिद्धू आराम से चैन से कांग्रेस में रहेंगे और ना ही पंजाब में किसी को चैन से रहने देंगे। इसलिए बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान का अब उनसे मन भर चुका है। उनकी पत्नी को तो कांग्रेस से निलंबित कर ही दिया है और बताया जा रहा है कि सिद्धू को भी जो भी पद उनके पास कांग्रेस में है उनसे उनको हटाया जाएगा। और चूंकि वो बड़बोले हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो आक्रामक रवैया अपनाते हैं और उनकी आक्रामकता को कांग्रेस हाईकमान अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और सिद्धू ही क्या, अब तो राहुल गांधी ये तय कर चुके हैं कि जिसको कांग्रेस छोड़ के जाना है वो चला जाए। अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस हाईकमान ये भी मानकर चल रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को वापस कांग्रेस में लाना कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। एक तो ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार पंजाब के सीएम रहे हैं और पंजाब की जनता पर, वोटरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और इसके साथ ही वो कांग्रेस की संस्कृति वाले नेता हैं। उनके कद का, उनके बराबर के कद का पुराना नेता कोई नहीं है। उनके कांग्रेस में शामिल होने से नए सिरे से
पंजाब कांग्रेस मजबूत होगी और आने वाले चुनावों में जो 2027 में होने हैं या अप्रैल 27 में होने हैं, कोई ज़्यादा समय भी नहीं है, साल सवा साल बीतते कोई वक्त नहीं लगता, तो हाईकमान का मानना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के आने से कांग्रेस पुनः मजबूत होगी और उनका वर्चस्व पंजाब कांग्रेस पर रहेगा, तो कांग्रेस को बनने संवरने और मजबूत होने में समय नहीं लगेगा और 2027 में यदि अमरिंदर सिंह कांग्रेस में शामिल होते हैं तो 2027 में कांग्रेस सत्ता में आराम से लौट सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं अपना ये वीडियो समाप्त करने से पहले आपको ये बता दूं कि 2022 के चुनाव हुए थे, उसमें आप पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी प्राप्त की थी। 117 सीटों में से आप पार्टी को 92 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस कुल 18 पर सिमट गई थी और अकाली दल तो 3 पर ही निपट गई और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। लेकिन दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि आप पार्टी की स्थिति पंजाब में अब उतनी मजबूत नहीं रही है। एक तो सत्ता विरोधी लहर चल ही जाती है और ये भी है कि आप पार्टी ने जो पंजाब की जनता के साथ वादे किए थे उन पर भी वो खरी नहीं उतर रही है। चाहे पंजाब की हर महिला को 1000 रुपये महीना देने की बात हो या 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात हो, तो इस तरीके के जो कई वादे किए थे उसमें आप पार्टी जनता की नज़रों में सफल होती नहीं दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, पंजाब को जो नशा मुक्त करने का वादा करके आप पार्टी सत्ता में लौटी थी, उसमें भी वो असफल रही है। इसके चलते ऐसा लग रहा है कि वहाँ के लोगों का रुझान फिर कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि जब से दिल्ली में आप पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, पंजाब में भी आप पार्टी कमज़ोर होती दिखी है। और वैसे भी ये माना जाता है कि सीएम मान नाम के सीएम है, जबकि उसको चलाते अरविंद केजरीवाल ही है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो वहाँ का राजनीतिक समीकरण है वो आप के पास से भी खिसक रहा है। अकाली दल को पिछले चुनावों में सिर्फ 3 सीट मिले थी 117 में से, भाजपा को 2 मिली थी, तो उनका भी कोई बेस नहीं बचा है। और बचा है, यदि आप सत्ता से बाहर होती है तो कांग्रेस का सत्ता में लौटना लगभग तय माना जा रहा है 2027 के चुनावों में। और यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में शामिल होते हैं तो ये बात सोने पे सुहागे जैसी होगी। और वैसे भी अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में लौटेंगे तो सिद्धू दंपति के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए कांग्रेस से सिद्धू दंपति का बाहर जाना तय है और कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस में आना तय है। तो पंजाब की राजनीति के ऊपर दोस्तों जो हमने ये मुद्दे रखे, आप इनसे सहमत होंगे। और जो पंजाब कांग्रेस में इतनी हलचल है, उससे पंजाब कांग्रेस हिली हुई है और कांग्रेस हाईकमान उन सख्त मूड में है और सिद्धू दंपति को बख्शने के मूड में नहीं है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।